हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रेम सिंह वर्मा। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल @प्रेम सिंह नर्सिंग वाला 7531। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम इनफर्टिलिटी के कॉजेस पढ़ेंगे। कॉजेस में हम सबसे पहले मेल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे और फिर हम फीमेल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो मेल के टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में न जाते हुए एब्डोमिनल वॉल में चले जाते हैं या एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। जैसे कि लाइक दैट, ये मानो कि ये क्या है, स्क्रोटम, ठीक है। और यहां पे होते हैं टेस्टिस, ठीक है। और ये ऊपरी हिस्सा एब्डोमिनल वॉल वाला था। तो इसमें क्या होता है कि ये टेस्टिस यहां ना होते हुए ये यहां पे आ जाते हैं, अपने एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं। तो उसे बोलते हैं अपन बोलते हैं क्रिप्टोचिडिस, ठीक है। सेकेंड आएगा अपना ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस में से इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसी इन्फ्लामेशन किससे होगा, किसी भी चोट से हो जाएगा, किसी भी इंजरी से हो जाएगा, है ना, उस वजह से। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्चिट में बोलेंगे। थर्ड कॉजेज रहेगा अपना एस्पर्मिया। एस्पर्मिया क्या होता है, जो मेल होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। और अगर निर्माण होता है तो उसमें क्या नहीं होता है, उत्सर्जन में होता है, एलिमिनेशन में होता है, ठीक है। तो उसे अपन बोलते हैं एस्पर्मिया। फोर्थ आएगा अपना कारण एजोस्पर्मिया। AZOSPERNIA, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो स्पर्म है उसमें शुक्राणु का क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएंगे। शुक्राणु जो रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। स्पर्म में शुक्राणु एब्सेंट रहेंगे, स्पर्म में एब्सेंट, ठीक है। फिर आता है अपने नेक्स्ट ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या है ना, इसमें उसकी जो संख्या होती है वो होनी चाहिए 20 मिलियन, ठीक है। 20 मिलियन होना चाहिए या उससे 20 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 मिलियन तक होना चाहिए या उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट
स्पर्म होता है उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं 50% तक क्या कर सकते हैं, आगे की ओर गति करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपना ये स्पर्म है, ठीक है, ये तो ये आगे वाला भाग होता है हेड और ये मिड और ये टेल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं वो आगे की ओर गति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इसका आगे का हिस्सा कमजोर हो जाता है या मिड वाला इससे जो होता है कमजोर होता है, या फिर जो इसकी टेल है वो कमजोर हो जाती है। जो टेल है वो दो निकल आती है ना। तो वो आगे की ओर क्या नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते हैं। तो उसे हम एस्थेनो जो स्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कारण रहेगा अपना नेक्रो जो स्पर्मिया, नेक्रोजो स्पर्मिया। नेक्रो जो स्पर्मिया क्या होता है कि इसमें जो शुक्राणु रहेंगे वो क्या रहेंगे, डेड रहेंगे। ठीक है, नेक्रो जो स्पर्मिया में जो स्पर्म रहेगा या शुक्राणु रहेंगे वो क्या रहेंगे, डेड रहेंगे। तो उसे अपन नेक्रोजो स्पर्मिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेवंथ आएगा अपना टेट्राजो स्पर्मिया। टेट्राजो स्पर्मिया, टेट्राजो स्पर्मिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि 70% तक, कितने 70% तक जो शुक्राणु होते हैं, है ना, जो शुक्राणु होते हैं 70% तक जो शुक्राणु होते हैं उनका क्या होता है, वो असामान्य होते हैं। असामान्य होते हैं मतलब कि एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल होंगे। मतलब कि ये रहेगा कि उनकी साइज, है ना, साइज, शेप, है ना, या स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो वो अपना क्या क्या, क्या कहलाएगा, टेट्राजो स्पर्मिया कहलाएगा। ये भी एक मेन इनफर्टिलिटी का कारण रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अपना 8वें नंबर पर रहेगा हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस में क्या होता है कि जो मेल का पेनिस होता है, ठीक है, जैसे कि मानो ये हो गया, ठीक है, ये टेस्टिस और ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये आ जाएंगे पेनिस। ठीक है, तो इसकी जो टिप होती है, ये टिप के सीधे ना होते हुए ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे एक साइड में हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है अपना हाइपोस्पेडिस। ठीक है, फिर आता है 9th नंबर पे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में क्या होगा कि देखिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेल कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। इसके 8 कारण हैं जिसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और आपको अगर कोई भी डाउट रहे
तो आप मुझे कमेंट्स में लिख लिख के भेजिए कि सर हमें ये डाउट है, इसको क्लियर कीजिए। और आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करिए कि सर आप अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो इस टॉपिक पर बनाइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप का जो आप कमेंट्स करोगे उस पर मैं टॉपिक बनाऊंगा। थैंक यू।